आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। ठीक है, अभी ठीक आ रही थोड़ी। नहीं आ रही है बेबी? आ रही अब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। हाँ, तो अपनी बात चल रही थी कि यहाँ पर जब दूसरे गुण स्थान से आगे के आलाप लगाएंगे तो जीव समास में क्या अंतर होगा? तो कि पहले गुण स्थान में सारे के सारे जीव समास लगेंगे। चूंकि ये पर्याप्त की बात चल रही है तो 7 पर्याप्त के समास, मतलब एक इंद्रिय के सूक्ष्म और बादर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संगी और असंगी, इन 7 के पर्याप्त के आलाप लगने वाले। यहाँ पर किसके लगने वाले? पर्याप्त के आलाप लगेंगे, अपर्याप्त के नहीं लगेंगे। लेकिन जब दूसरे गुण स्थान से जब बात चलेगी तो क्या अंतर आ जाएगा वहां पर कि दूसरे गुण स्थान से अब केवल जीव समास में 7 में से केवल एक ही लगेगा, संगी पर्याप्त। क्योंकि दूसरा गुण स्थान किसको होता है? जिसने एक बार सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है, वही जीव दूसरे और तीसरे में आता है, संगी है, तो मतलब असंगी के आलाप भी नहीं लगेंगे। तो अगर आप देखेंगे 14 जीव समास में से केवल एक जीव समास लगेगा, सभी जगह संगी पर्याप्त लगेगा, बाकी आलाप यहाँ पर अब नहीं लगने वाले। ये एक बात हमने देखी। जब आचार्य कहेंगे कि मूल ओघालाप के समान जानना, क्योंकि वहां पर भी गुणस्थान 1 से 14 होते हैं, तो ये औदारिक योग में और मूल आलाप में, गुण ओग के आलाप में गति मार्गणा की अपेक्षा से क्या अंतर होगा उषा दोषी? अगर अपन किसी भी पहले गुण स्थान में जैसे सामान्य आलाप लगाए और हमें गति मार्गणा में लगाना है, तो पहला गुण स्थान कितनी गति में होता है कि 4 गति में? चारों गति में होगा, चारों गति में। लेकिन अभी यहाँ पर औदारिक का योग में लगाएंगे तो गति कितनी लिखेंगे? एक ही होगी, लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि हम 2 गति आएगी, क्योंकि औदारिक का योग तिर्यंश और मनुष्य तो मनुष्य 2 गति आएगी। ये 2 को ही होता है। औदारिक का योग जो है केवल 2 ही गति में पाया जाएगा। सामान्यतः देखने के बाद में अब हम कुछ आलाप का जो इसमें आगे की वासना करेंगे। कल हमने मिथ्यात्व को पढ़ लिया, साधारण गुण स्थान से हम लोग को पढ़ना आगे का, ये कहाँ पर आगा साधारण गुण स्थान से पढ़ना है। यहाँ पर पढ़िए, यहाँ से पेज नंबर 336 है मूल पुस्तक के अंदर। प्रश्न है 652 पुस्तक में 652 पेज है। हाँ, ये पढ़िए, यहाँ पर पढ़िए, मुग्धा जी पढ़िए। औदारिक का योगी, औदारिक का योगी सासाधारण सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर 1 सासाधारण गुण स्थान, 1 संज्ञी पर्याप्त जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, तिर्यंश गति और मनुष्य गति, ये 2 गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, औदारिक का योग, 3 वेद, 4 कषाय, 3 अज्ञान, असंयम आदि के 2 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाएं, भव्य सिद्धि, सासाधन सन्नत, सौधिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। बहुत अच्छा। अपन इसको अगर पहले मिथ्यात्व के शुरू में पढ़ते, सासाधारण सम्यक दृष्टि की रेखा पर मिथ्यात्व गुणस्थान लिखा था, मतलब मिथ्या दृष्टि लिखा था। यहाँ पर गुणस्थान के बाद में जब यहाँ पर एक संगी पर्याप्त जीव समास लिखा है, लेकिन जब मिथ्यात्व गुणस्थान पर लगा रहे थे तो वहां पर 7 जीव समास लिखे, तो ये अंतर आ गया। पर्याप्ति में भी उसके कारण कोई 7 जीव समास है तो वहां पर पर्याप्ति 6 भी ली, 5 भी ली और 4 भी ली, क्योंकि जब 2 इंद्रिय की अपेक्षा, 1 इंद्रिय की अपेक्षा लिया तो 4 पर्याप्ति, 2 इंद्रिय से लेकर असंगी तक 5 पर्याप्ति और 6। लेकिन सासाधारण गुणस्थान में 6 पर्याप्ति। तो पहला अंतर आया जीव समास में, दूसरा अंतर आया पर्याप्ति में। आगे जो है चली रहे, वहां पर प्राणों के भेद थे, लेकिन यहाँ पर एक ही, इसलिए 10 प्राण लिए। वहां पर आप देखेंगे तो 10 प्राण, 9 प्राण, 8 प्राण, 7 प्राण, 6 प्राण, 4 प्राण, जो पर्याप्त वाले प्राण है। और चूंकि मिथ्यात्व गुणस्थान में है तो उन्होंने वहां पर संयोग केवली को नहीं लिया, इसलिए 2 प्राण नहीं आएंगे, 4 प्राण तक आए। संज्ञा में कोई अंतर नहीं है, गति मार्ग दोनों गतियों में कोई अंतर नहीं है, पंचेंद्रिय जाति में नहीं है। लेकिन काय मार्गणा में अंतर दिखाई पड़ रहा है आपको? क्या लिखा है? त्रस काय लिखा है, लेकिन वहां पर एकेंद्रिय भी है मिथ्यात्व गुणस्थान में, वहां पर स्थावर काय भी आएगा, सभी ले सकते हैं। वहां लिया है, वहां पर अच्छा काय ले सकते हैं। औदारिक का योग, योग मार्गणा में विशेषता रहेगी कि हमारा आलाप लगा रहे औदारिक का योग,
तो अब बाकी 14 योगों को याद होते हैं। कौन सा लगेगा? औदारिक काय योग लगेगी। वेद की अपेक्षा से कोई अंतर नहीं कि मनुष्य तिर्यंचों में तीनों वेद होते हैं। प्रवीणा जी, अपगत वेदी क्यों नहीं लिया? नौने गुण स्थान में होता है इसलिए। हाँ, आपने नाम चेंज कर लिया क्या आज? प्रवीणा जी, हाँ आप बताइए, जिसका नाम चेंज कर लिया कोई बात नहीं, आप बोलो। अपगत वेद 9वें गुण स्थान से शुरू होता है, इसलिए इसमें नहीं लिया अपगत वेद को। नहीं है इसका, वो जो बोला जरूरी नहीं कि सही उत्तर होता है। शास्त्रादान का बात चल रहा है ना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर तो चारों अपना गुणस्थान शास्त्रादान गुणस्थान चल रहा है, तो बहुत बढ़िया, तीनों वेद ही लेंगे यहाँ पर। ठीक है, आगे चलिए। चारों कषाय में कोई अंतर नहीं है, तीनों अज्ञान लिया है, क्योंकि वह सम्यक दर्शन नहीं, इसलिए तीनों अज्ञान लिया है। असंयम, पहले से 4 गुणस्थान तक असंयम होता है। आदि के 2 दर्शन के अवधि दर्शन नहीं लिया है, क्योंकि चौथे गुणस्थान के बाद में ही जो सम्यक ज्ञान सहित अवधि ज्ञान होता है उसमें लेते हैं अपन लोग। द्रव्य भाव से 6 लेशाएं, भव्य सिद्धिक, शासन, सम्यक, संगीत, आहारक, साकार उपयोगी, ऋणाकार उपयोगी होते हैं। मतलब यहाँ कोई अंतर नहीं है, जो अंतर था वो हमने आपकी चर्चा की है। अब किरण जी भाई साहब, हम दूसरे गुणस्थान के बाद में कौन सा गुणस्थान आने वाला? किरण जी भाई साहब, तीसरा। नाम क्या पढ़ने उसके? औदारिक काय योगी पढ़िए। सम्यक मिथ्या दृष्टि। औदारिक काय योगी सम्यक मिथ्या दृष्टि योगों के आलाप करने पर एक सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक सौदनी पर्याय जीव समास, 6 पर्याप्तियां, 10 प्राण, 4 संज्ञाएं, तिर्यंच गति और मनुष्य गति, ये 2 गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रसकाय, औदारिक काय योग, तीनों वेद, 4 कषाय, तीनों अज्ञानों से मिश्रित आदि के 3 ज्ञान, असंयम आदि के 2 दर्शन, द्रव्य और भाव से 6 लेशाएं, भव्य सिद्धिक, सम्यक मिथ्यात्व, सौदनिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। देखिए, दूसरे से तीसरे में कंपेयर करेंगे, ज्ञान और गुणस्थान के नाम में अंतर होता है, वो बात ठीक है। ज्ञान में तो हमेशा ही अंतर होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 अज्ञान मिश्रित लेते हैं, लेकिन ये तो गुणस्थान का ही है। लेकिन इस काय मार्गणा की अपेक्षा देखिए तो यहाँ पर कोई अंतर नहीं आया, वहां का वही रहा है। केवल ज्ञान में यहाँ पर 3 अज्ञानों से मिश्रित लिख दिया है, गुणस्थान का नाम लिख दिया, कोई अंतर नहीं है। ध्यान पड़ता है प्रवीणा जी? सम्यक्त्व में अंतर आएगा, सम्यक में अंतर आएगा, क्योंकि वो तो गुणस्थान के हिसाब से सम्यक मिथ्यात्व होगा, और वहां पर शास्त्रादान सम्यक दृष्टि। बहुत बढ़िया। मतलब विषय जो चालू हो गई थी पहले गुणस्थान के आते कि रस लेना, जीव समास में, प्राण में, उनमें कोई भी अंतर यहाँ पर नहीं है। ये बात अपन ने देखा। कितने गुणस्थान के आलाप हो गए? कितने गुणस्थान में लगाना प्रवीणा जी अपने को औदारिक काय योग में? 13। औदारिक काय योग 13 गुणस्थान 14 में नहीं लगेगा। तो छठे के बाद तो सब मुनिराज है, उनमें क्यों लगेगा? औदारिक काय योग तो रहता है ना, काय तो उनकी रहती है, औदारिक शरीर तो है उनका। औदारिक कहाँ तक रहता है? औदारिक शरीर 13वें गुणस्थान के आखिरी तक, 14वें गुणस्थान तक रहता है, पर वैसे तो मुझे तो ऐसा। तो शरीर कब जाता है? परम औदारिक के आखिरी में जाता है, जब आयु होता है, जब शरीर से। तो शरीर कैसे चला जाता है? तो उसके तो मतलब ये शरीर जाने का उपाय क्या है? मतलब इसके मतलब कि सिद्ध भगवान के आलाप पढ़ने हैं। काय मतलब आप कौन है? अभी वर्तमान कहते हैं औदारिक काय योग वाले, अनंत भगवान भी औदारिक काय वाले, 14 गुणस्थान तक औदारिक काय वाले। तो अशरीर होने का उपाय क्या है? कि अनंत भगवान के परम औदारिक काय योग है, तो हम कहना चाहिए परम औदारिक काय, उसकी माला जपनी चाहिए। परम औदारिक, क्यों? अनंत भगवान के अंतर आ गया, औदारिक काय योग है, लेकिन परम औदारिक काय योग है। तो कितनी माला जपनी पड़ेगी कि हमारे मतलब काय, हम अकाय हो जाएंगे, मतलब बिल्कुल ये जो है योग निकल जाएगा, शरीर निकल जाएगा? कितनी माला जपनी पड़ेगी? मतलब कुछ आपने पढ़ा है क्या कहीं? नहीं, ये रिली बोलना रहता है, इतनी देर में तो वो हम अशरीरी हो जाते हैं। अयोगी अशरीरी स्वभाव का आश्रय लेने से पर्याय में अशरीरी हो जाते हैं, अकाय स्वरूप हो जाते हैं। औदारिक काय योग से भेद ज्ञान करना है,
कि मैं औदारिक का योग वाला नहीं हूं। नास्ति से कब 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 नहीं हूं? रात में कि सुबह? हमेशा अनादि से अनंत काल तक नहीं हूँ। अनादि से अनंत तक। ये बात कहाँ पड़ी है? स्वभाव से वर्तमान में मैं अशरीरी हूँ। शरीर अशरीरी हूँ। ऐसा बार बार चिंतन करने से, ऐसा ध्यान करने से पहले तो क्या करना है कि औदारिक शरीर से भेद ज्ञान करना कि ये पुद्गल है, कार्बन वर्गणा है, या मैं नहीं हूं। तो औदारिक शरीर से जब आपने भेद ज्ञान किया तो क्या होगा प्रवीणा जी? क्या होगा? अशरीरी हो जाएंगे। नहीं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी पहले। अरे देखो अभी कहाँ से शरीर है? अभी तो आप तो बहुत जल्दी में निमत से जल्दी थोड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी मिलेगी, वैसे भी नहीं मिलेगी। होगा। मुंबई वाले भी फ्लाइट से भी नहीं जा सकते हैं। औदारिक शरीर में नहीं, उससे भेद ज्ञान करने पर पहले चौथा गुणस्थान प्रकट होगा आपको कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। प्राप्ति होगी उसके बाद। हाँ, और जब निरंतर वो भेद ज्ञान की भावना पाते रहेंगे, फिर आप शपथ श्रेणी चढ़ेंगे, फिर आपको अनंत अवस्था आएगी, फिर अयोग केवली बनेंगे, और तब जाके आप जो है शरीर रहित अवस्था अशरीरी बने। तो ये जीव जो ना, अब आप कौन से गुणस्थान में जा रहे हैं? चौथे गुणस्थान पर जा रहे हैं। यद्यपि हम आलाप तो पढ़ रहे हैं कि सम्यक दृष्टि, असंयत सम्यक दृष्टि के औदारिक का योग के सामान्य आलाप कहने पर आप ये पढ़ेंगे यहाँ पर, लेकिन चौथे गुणस्थान वाला अपने को औदारिक का योग से निरंतर भेद ज्ञान भरा है कि यह काय से मैं भिन्न हूं। तो प्रवीणा जी देखिए, पढ़िए अब आगे का। अब कौन सा गुणस्थान आया यहाँ पर? औदारिक का योगी असंयत सम्यक दृष्टि जीव। नाम तो उसको क्या कहा? औदारिक का योगी असंयत सम्यक दृष्टि जीव। असंयत सम्यक दृष्टि है, ये बोल रहा भले ही अपने को औदारिक का योग वाला, लेकिन निरंतर ये भावना भरा है कि यह मैं नहीं हूं। उस जीव के आप देखिए आलाप कह रहे, पढ़िए आलाप को, औदारिक का योगी पढ़िए। औदारिक मिश्र कायोगी असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर। मिश्र के नहीं पढ़ने, असंयत के पढ़ने। मिश्र आप बहुत आगे निकल गए क्या? आगे औदारिक का योगी पर मिश्र का योग अपना शुरू नहीं हुआ अभी। अच्छा, हाँ आगे निकल गई, पन्ना पलट गया। औदारिक कायोगी सम्यक मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक सम्यक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, एक ये बोल लिया, ये पढ़ लिया ना, ये तो चिरंजीव भाई सब ने पढ़ा। असंयत बराबर है, आगे वाला पढ़ना है। असंयत वाले। औदारिक कायोगी असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, एक संगी पर्याप्तक जीव समास, छहों पर्याप्तियां, दसों प्राण, चारों संज्ञाएं, तिर्यंच गति और मनुष्य गति, ये दो गतियां, पंचेंद्रिय जातीय रसकाय है, औदारिक का योग है, तीनों वेद है, चारों कसाय है, आदि के तीन ज्ञान है, असंयम, आदि के तीन दर्शन, द्रव्य और भाव से छहों लेस्याएं, भव्य सिद्धि, औपसमिक, छायिक और छायोक समिक, ये तीन सम्यकत्व संगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। कहाँ पर अंतर आया? तीसरे गुणस्थान से अंतर आया एक तो। कहाँ पर? पहला तो गुणस्थान में अंतर था, दूसरा सम्यकत्व में भी अंतर आया, और बाकी इसमें ज्ञान में भी अंतर है। मति श्रुत ये तो थे तीनों ज्ञान। ज्ञान मार्गणा में देखो, उसके पहले ज्ञान में अंतर आया, वहां पर मिश्रित थे। ज्ञान दर्शन, मतलब अज्ञान, तीन अज्ञान ज्ञान से मिश्रित वाले थे, मिश्र थे। इसमें मिश्रित नहीं है। सम्यक में अंतर आया। सम्यकत्व में अंतर है, सम्यक में बिल्कुल अंतर है। ठीक है, तीन प्रकार। वहां पर क्या लिखा था सम्यक में? सम्यक मिथ्यात्व लिखा था, देखा आपने? ये देखिए तीसरे गुणस्थान में सम्यक में, पहले में सासाधन में सासाधन था, और फिर सम्यक मिथ्या सम्यकत्व था, और इसमें तीनों औपसमिक, छायिक और छायोक समिक। दर्शन मार्गणा में कोई अंतर है? तीन दर्शन है यहाँ पर। दर्शन में तीनों दर्शन है, इसमें दो दर्शन थे, केवल दर्शन नहीं। इसमें केवल दर्शन नहीं है। हाँ, केवल दर्शन तो अभी भी नहीं है, दोनों जगह। लेकिन तीसरे गुणस्थान और चौथे गुणस्थान में दर्शन में अंतर आया प्रवीणा जी।
अवधि दर्शन आया। अवधि दर्शन आया। क्यों आया अवधि दर्शन, क्यों आया? क्योंकि वही सम्यक दृष्टि मतलब ये हो गए ना, मतलब चौथा गुणस्थान आ गया ना। हाँ, तो ये यहाँ पर जो सम्यक ज्ञान के साथ में जो अवधि ज्ञान होता है उसके पहले जो है अवधि दर्शन होता है, रूल है। इसलिए यहाँ पर तीनों दर्शन लिए, केवल ज्ञान के पहले 3 दर्शन लिए। दर्शन तो किरण जी भाई साहब, मतलब बात यहाँ पर किस में फर्क पड़ गया? दर्शन मार्गणा में फर्क पड़ गया, क्योंकि तीसरे गुणस्थान तक जो है सम्यक दर्शन नहीं था, इसलिए वहां पर केवल चक्षु और अचक्षु दर्शन लिया। यहाँ पर सम्यक ज्ञान है, इसलिए यहाँ पर उन्होंने 3 दर्शन लिया, मतलब अवधि दर्शन को भी लिया। ये अपने को अंतर यहाँ पर बराबर देखना चाहिए। चलिए किरण भाई साहब आगे का पढ़ना। औदारिक काय योगी जीवों के संयता संयत। औदारिक काय औदारिक काय जीवों के संयता सहित गुणस्थान से लेकर संयोग गुणस्थान तक के आलाप कायोगी जीवों के आलापों के समान है। औदारिक कायोगी जीवों के संयता सहित गुणस्थान से लेकर सहयोग के लिए गुणस्थान तक के आलाप काय योगी योगों के आलापों के समान है। विशेष बात यह है कि सर्वत्र योग आलाप करते समय एक औदारिक कायोगी कहना चाहिए और सहयोग केवली के जीव समास करते समय पर्याप्त जीव समास तथा आहार आलाप करते समय आहारक इस प्रकार कहना चाहिए। रुकेंगे। नहीं है आशा में आपका पुस्तक है कि नहीं है? नहीं पुस्तक है, पुस्तक नहीं ना? ये हाँ देखो, आप यहाँ पर जो है ना 5वें गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान के आलाप को लगाने है, पता लें कि आपको जो अपने गुणस्थानों की टेबल में लगाए जिसको उघालाप, उसकी तरह लगा लेना चाहिए। ये आचार्य ने अपने को दिया। लेकिन अंतर क्या पड़ेगा? अपन जब मूल में लगा रहे थे 5वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान तक, और यहाँ पर क्या लगा रहे हैं? औदारिक काय योग में लगा रहे हैं, तो अंतर कहाँ कहाँ पर पड़ेगा? सारे तो गुण स्थान की अपेक्षा से आएंगे। एक तो पर्याप्त आलाप ही सब लगेंगे पर्याप्त जीव के, और दूसरी बात ये कि इसमें जो काय मार्गणा है वहाँ पे जो काय योगी जीव है वो औदारिक काय योगी एक अकेला लिखना है। तो उसको काय मार्गणा कहेंगे कि योग मार्गणा कहेंगे? काय योग मार्गणा कहेंगे। योग मार्गणा में काय योगी जीव बराबर, मार्गणा योग त्रस, क्योंकि त्रस तो सभी है। तो एक अंतर तो ये बताया आपने कि योग मार्गणा में केवल यहाँ पर औदारिक काय योग लगना। अब ये बात तो अपन जो पहले लगाए थे, पहले दूसरे तीसरे चौथे गुणस्थान में भी ये बात चल रही थी, तो ये बात तो कोई अभी नहीं आई है। अपने को यहाँ से सोचना है कि 5वें गुणस्थान से लेकर आगे क्या क्या बात आएगी, क्या बात आ सकती है आगे। कि देखिए जब अपन, हाँ बताइए मुग्धा जी, बताइए क्या बताइए। संयम में फर्क आएगा। वहां क्या संयम था, यहाँ पे संयम है। गति में भी फर्क आएगा। 5वां गुणस्थान तक दोनों तिर्यंच मनुष्य रहेंगे और बाद में सिर्फ मनुष्य गति रहेगी। 5वें तक तो दोनों ही रहेंगे। नहीं, हमारा प्रश्न ममता जी थोड़ा अलग है, आप लोग ध्यान सुनिए। फर्क कहाँ पे आएगा? संयम में फर्क आएगा, बाकी सब वैसे ही रहेगा। पहले क्वेश्चन सुनिए वो क्या पूछ रहे हैं। पहले प्रश्न पूछे हम, इनके आगे इन गुणस्थानों का नहीं, औदारिक काय योग में हमें 5वें से 13वें गुणस्थान के आलाप लगाने। औदारिक काय योग में आचार्य कहते हैं कि ये आलाप जैसे आपने गुणस्थान मतलब ओग में लगाए थे उसी तरह से लगा लेना। उन्होंने कुछ कहीं एक दो जगह अंतर आएगा, तो वो अंतर कहाँ पर है वो अपन चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए अंतर का मूल कारण क्या आएगा एक तो कि योग जब आएगा। हम सुनो, जब हम गुणस्थानों में उगालाप लगा रहे थे तो 6ठे गुणस्थान में आहारक शरीर की अपेक्षा अपर्याप्त अवस्था मानी थी, और 13वें गुणस्थान के अंदर कपाट में, प्रतर में और लोकपूर्ण में, इन 3 में भी अपर्याप्त अवस्था मानी थी। लेकिन चूंकि यहाँ पर औदारिक काय योग ले रहे हैं, तो औदारिक मिश्र काय योग तो कपाट में होता है, उसको हम ले नहीं सकते।
कार्बन का योग प्रतर में होता है और लोक पूर्ण में होता है, वो भी नहीं ले सकते क्योंकि हमारे तो आलाप ही औदारिक काय योग के हैं, तो हम अपर्याप्त अवस्था नहीं लगा सकते। जब हम अपर्याप्त अवस्था लगाते हैं उषा दोषी, तो आहार मार्गणा में क्या अंतर आता है कि आहारक भी लगाते हैं और अनारक भी लगाते हैं। और यहाँ पर चूंकि हम केवल काय योगी को पर्याप्त अवस्था में ले रहे हैं, तो आहार मार्गणा में केवल आहारक ही लेना, अनारक शब्द नहीं डालना। जब हम सामान्य से लगाते थे, आप जब मूल होगाल आपकी टेबल देखेंगे, टेबल नंबर 25 है, मधु जी जल्दी से खोल लेंगे, अब 25 नंबर की टेबल है। वहां पर देखिए जीव समाज में भी 13वें गुणस्थान में संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त लिखा है। मिला किसी को 25 नंबर की टेबल, जिसके पास जब पुस्तक है हमारे अशोका जी का निकाल लिया, देखा आपने 25 नंबर की टेबल, एक उंगली रखी है 25 नंबर पर, एक रखी है यहाँ पर 352 पेज पर, और दोनों को कंपेयर करिए, यद्यपि काम मुंह बोल लाभ पर, तो आपको जीव समाज की टेबल में अंतर दिखा होगा। क्या लगा, यहाँ पर संगी पर्याप्त और संगी अपर्याप्त दोनों लिखा है। कहाँ पर, सहयोग केवली भगवान के मूल होगा लाभ पे, लेकिन यहाँ औदारिक काय योग में केवल एक ही जीव समास लिखा है क्योंकि अपर्याप्त को नहीं लिया। देखा, ठीक उसी तरह से आप देखिए आहार मार्गणा में क्या लिखा, वहां पर दोनों लिखे, आहार अनाहार, यहाँ पर केवल आहार किया आएगा, यहाँ पर आहारक लिखा, ये अंतर होगा। और काय योग मार्गणा का तो अपन ने देख लिया है, बाकी सारे के सारे आलाप, पर्याप्ति में भी अंतर है, पर्याप्ति में भी अंतर है, पर्याप्त आइए ना, जो जीव समाज का अंतर ले लिया, तो जीव समाज पर्याप्ति वो प्राण उससे निर्भर हो जाते हैं, वो एक ही ग्रुप है ना, अपना ग्रुप ही एक ही है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर तो केवल अपन जो है जीव समाज में एक ही लेने संगी पर्याप्त, तो प्राण भी अपने को 10 के 10 ही चलेंगे यहाँ पर। इसीलिए योग में भी अंतर है, वहाँ पर कारमान वगैरह लिया है, यहाँ तो कारमान नहीं। हाँ, वो तो मैंने बात करी, लेकिन योगा तो यहाँ पर सभी में चल रहा है, ये तो पहले गुणस्थान से है, लेकिन अपनी बात चल रही है 5वें गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान के मूल होगा लाभ के समय लगा लेना। आचार्य ने 4 गुणस्थान तक लगाए, 5 के भी लगा लेते, 6ठे से अलग कर लेते, क्यों? क्योंकि 4थे गुणस्थान तक 4 गतियां थी और औदारिक काय योग में केवल 2 ही गति है, और सामान्य में भी आप देखोगे तो 5वें गुणस्थान के बाद में केवल 2 ही गति है, क्योंकि है ना, मनुष्य गति और गति, इसलिए उन्होंने यहाँ से इस ग्रुप को अलग निकाल लिया। बात समझो, गति है जी, 6ठे गुण स्थान से तो एक ही गति के जीव है। हाँ, मतलब अभी चलेंगे ना, 6ठे से लेकर 13वें तक मनुष्य गति है, लेकिन पहले कौन थे, वैकृत मिश्र काय वाले योग भी थे 4 वाले, इसलिए उन्होंने उनको निकालने के लिए अलग अलग हमको टेबल बन के बनाई है। अब तो जो है वहां पर सामान्य में भी लोगे 5वें गुणस्थान में 2 गति लिखी है, सामान्य में जब ओघालाप में जाएंगे तो वहां पर 6ठे गुणस्थान में वहां भी 1 गति लिखी, यहाँ भी 1 गति लिखी है, तो कोई अंतर नहीं है। लेकिन अंतर कहाँ था, पहले से 4थे गुणस्थान में क्या था, जब गुणस्थान की टेबल देखते हैं तो वहां पर 4 गति लिखी थी, जी हमने बताया आपको, यो अंतर यहाँ पर नहीं है, इसलिए उन्होंने 5वें गुणस्थान से लेकर 13वें गुणस्थान तक आचार्य ने कहा कि औदारिक काय योग के आलाप में और कोई विशेष अंतर नहीं है। किरण जी भाई साहब, अब किसका नंबर आएगा, औदारिक मिश्र काय योग पर आलाप लगा रहे हैं, थोड़ा उसकी वाचना कीजिए किरण जी भाई साहब। औदारिक मिश्र काय योगी जीवों के आलाप करने पर मिथ्या दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और अवैध सम्यक दृष्टि और सहयोग के लिए 4 गुणस्थान तथा 7 अपर्याप्त जीव समास होते हैं। हाँ, क्या विशेषता है, 1 मिनट रुकेंगे पर मैं सबसे किसके लगा, औदारिक मिश्र काय योग की। जरा अपन सोचे तो सही, औदारिक मिश्र काय योग में कितने गुणस्थान लिए? पहला 4 लिए, हाँ, पहला बोलिए, बिल्कुल ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा और 13वां लिया। कौन सा नहीं लिया इन्होंने? अगर अपन देखें, अगर अपन कहें अपर्याप्त अवस्था, 1 मिनट, अपर्याप्त अवस्था के गुणस्थान बताइए, जहां पर अपर्याप्त अवस्था बताती है, तो कितने गुणस्थान आएंगे? पहला आएगा, दूसरा आएगा, चौथा आएगा, 6ठा आएगा और 13वां आएगा। 5 आएंगे, पहला, दूसरा, चौथा,
छठा और 13वां। अगर हमने ये नहीं कहा, हमने कहा अपर्याप्त अवस्था। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, औदारिक मिश्र काय योग में अपर्याप्त अवस्था, तो कौन सा निकल गया, छठा गुण स्थान निकल गया, क्योंकि वहां पर आहारक मिश्र काय योग है, तो हमारा क्राइटेरिया निकल जाता। तो यहाँ पर इसलिए यहाँ पर कहा 4 गुण स्थान। इसके बाद में यहाँ पर इनके आलाप बताए, कुछ शंका समाधान है, उसको अपन अलग से समझेंगे। तो जहां जहां पर शंका समाधान है ना, तो यहाँ पर कुल 4 शंका समाधान है इस आलाप में। पहले यहाँ पर गुणस्थान बताने के बाद में जीव समाज बताने से पहले एक शंका समाधान है। उसके बाद में सभी के आलाप बताएंगे, और जब लेशा का प्रकरण आएगा तब वहां पर 2 शंका समाधान फिर आएंगे। उन शंका, वो समाधान लेशा संबंधित है, अभी जो शंका है वह जीव समाज संबंधित है। थोड़ा सा उसमें अपने को कसरत करनी पड़ेगी समझने के लिए। तो अपन क्या करते हैं, पहले पढ़ लेते हैं, शंका समाधान को अपन बाद में लेते हैं, अभी लेते हैं, पहले आलाप पढ़ लेते हैं। शंका समाधान पहले लेंगे तो शंका पहले जाएगी। तो आप लोगों को शंका समाधान छोड़कर सावधानी से आगे के आलाप पढ़ने हैं। तो देखिए, चलिए ट्राई करते हैं। किरण भाई साहब, यहाँ पढ़ा आपने 4, ये लिखा ना, 4 गुणस्थान तथा 7 अपर्याप्त जीव समास होते हैं। मेरा 2 प्रश्न हो गई, गुणस्थान में 4 गुणस्थान और अपर्याप्त, 7 अपर्याप्त, जीव समास में 7 अपर्याप्त। अब इसको शंका समाधान को छोड़ के यहां से नीचे लिखेंगे जीव समास आलाप के आगे, मतलब जीव समास के आलाप के आगे कौन आएगा, पर्याप्ति। इसको पढ़ना है किरण भाई साहब। जीव समास के आलाप के आगे नीचे पेज नंबर कितने आता है पंडित जी? यही है नीचे का पैरा, उसी पे इसी पेज में नीचे का पैरा। जीव समास आलाप के आगे, जीव समास आलाप के आगे 4 पर्याप्तियां, 5 अपर्याप्तियां, 4 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 7 प्राण, 6 प्राण, 5 प्राण, 4 प्राण, 3 प्राण और सहयोग केवली के कपाट समुद्र के काल में 2 प्राण होते हैं। चारों संज्ञा तथा क्षीण संज्ञा स्थान भी है। तिर्यंच गति और मनुष्य गति, ये 2 गतियां, एकेंद्र जाति आदि 5 जातियां, पृथ्वी कायिक आदि 6 काय, औदारिक मिश्र का योग, तीनों वेद तथा अपगत वेद स्थान भी है। चारों कषाय तथा अकषाय स्थान भी है। विभंगावधि और मन पर्याय ज्ञान के बिना शेष 6 ज्ञान, यथाख्यात विहार शुद्धि संयम और असंयमित 2 संयम, और चारों दर्शन और द्रव्य से कापोत्लेशा होती है। रुकेंगे, अब आगे की शंका समाधान आ रही है। उसके पहले जो आपने पढ़ा है, कपाट समुद्गात के काल में 2 प्राण होते हैं। कौन बताएगा कौन से 2 प्राण होते हैं? कपाट समुद्गात के 2 प्राण कौन से लिए उन्होंने और कौन से नहीं हुए? स्वस्थान केवली के कितने प्राण होते हैं और कपाट समुद्गात में कितने प्राण हो जाते हैं? यहाँ पर 2 प्राण लिखे, कौन कौन से 2 प्राण है? आयु, आयु प्राण, श्वास और आयु 2 प्राण। कपाट में देखो, कपाट से अपना औदारिक में देखो, औदारिक मिश्र का योग शुरू हो गया कपाट में। तो श्वासोश्वास तो होता ही नहीं अपर्याप्त अवस्था में, मन भी नहीं होता। तो यहाँ पर काय बल और आयु 2 ही प्राण अपने को लेने पड़ेंगे। कौन से लेने पड़ेंगे? काय बल प्राण और आयु कपाट अवस्था में। जब समुद्गात नहीं किया था उसके पहले 4 थे, तो श्वासोश्वास भी था और कौन सा था? आयु, मन बल, औदारिक का है? मन बल प्राण, मन बल प्राण, वचन बल प्राण, काय बल प्राण और श्वासोश्वास। अनंत भगवान के कौन से अपने 4 प्राण कौन से लिए थे? मन बल प्राण, वचन बल प्राण, आयु और श्वासोश्वास। आयु और श्वासोश्वास, ठीक है ना? तो ये प्राणों पर ने लिए थे। मन बल नहीं लेंगे ना? मन नहीं लिया था, वचन बल प्राण और काय बल प्राण लिया था। मन बल तो है ही नहीं, केवली भगवान के वचन बल, काय बल, श्वासोश्वास और आयु, ये 4 प्राण थे। जब उनकी अपर्याप्त अवस्था आई कपाट में,
तो वचन बल प्राण और शाश्वत ये दो नहीं हुए। मन बल प्राण तो पहले से ही नहीं थे, शुरू से नहीं थे, क्योंकि मन से काम लेते नहीं है, इसलिए कोई संगी और संगी से पार बता दिया था उनको, इसलिए उन्होंने जो है यहाँ पर दो प्राण बताए। अब लेश्या के बारे में शंका समाधान दो है, इन तीनों शंका समाधान को एक साथ लेंगे आज। इसके पहले अपन पढ़ेंगे, आलाप पढ़ेंगे। किरण भाई शंका समाधान को करके आगे आगे चलिए, पेज को निकाल दीजिए और मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज पर आना है आपको, और वहां पर शंका समाधान के बाद में लेश्या आलाप के आगे टेबल नंबर के ऊपर से 4 लाइन आलाप के आगे भव्य सिद्धि, अभव्य सिद्धि, उपशम सम्यकत्व और सम्यक मिथ्यात्व के बिना शेष 4 सम्यकत्व, सौदनिक, असौदनिक तथा सौदनिक और असौदनिक इन दोनों विकल्प से रहित भी स्थान है। आहारक, साकार उपयोगी, अनाकार उपयोगी तथा साकार और अनाकार इन दोनों उपयोग से उपयुक्त भी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर उपशम समय क्यों नहीं लिया? क्योंकि औदारिक मिश्र का चल रही है, पहले गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था में उपशम समय दर्शन नहीं होता है, ठीक है, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। और तीसरा गुण स्थान है ही नहीं यहाँ पर, इसलिए सम्यक मिथ्यात्व को यहाँ पर नहीं लिया। अब इसके बाद में जो उन्होंने शंका समाधान बताई थी उस पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। आते हम पूरा, पहली शंका समाधान थी जीव समास के बारे में, जो कि हमने यहाँ पर पढ़ी थी। शंका, हाँ पहली शंका, जबकि सहयोग केवल जिनेन्द्र सौदनी और असौदनी इन दोनों ही व्यपदोषी से रहित है, तो सहयोगी जिनको अतीत जीव समास वाला होना चाहिए। हाँ, तो शंकाकार की क्या शंका आ रही है? शंकाकार ये बोलता है कि आपने 13वें गुणस्थान में जब आलाप लगाए तो बोला कि संगी भगवान कैसे है कि भाई संगी मार्गणा से 1 से 12वें गुणस्थान है, तो न संगी है और न असंगी है, तो जीव समास में अतीत जीव समास क्यों नहीं लिखा? आप वहां पर जीव समास में उनको क्यों दे रहे हैं? पंचेंद्रिय पर्याप्त क्यों जीव समास अपन यहाँ पर दे रहे हैं? ये उसका प्रश्न है। किसका प्रश्न है? क्यों अतीत जीव समास क्यों? शंकाकार का ये प्रश्न है। आचार्य बड़ा अच्छा उसका जो है अपने को समाधान दे रहे हैं, अपन पढ़ेंगे, लेकिन पहले प्रश्न तो है कि शंकाकार क्यों पूछ रहा है? क्या 12वें गुणस्थान में बोलते हैं कि उनके मन नहीं है, द्रव्य मन से काम, द्रव्य मन तो है लेकिन भाव मन से काम नहीं लेते हैं, इसलिए उनको हमने न संगी है और न असंगी है, तो उनको आपको अतीत जीव समास भी कहना चाहिए। ये शंकाकार की शंका का शंका है। अब हाँ, जो शंका है उसके लिए आचार्य क्या कहते हैं? ये नहीं कहने की उनकी पद्धति है, क्योंकि पहला पॉइंट है द्रव्य मन के अस्तित्व। क्या बताना चाहते हैं कि 13वें गुणस्थान में आप जीव समास में उनको अति जीव समास क्यों नहीं कह रहे हैं? उसके कारण में पहला क्या लिखा? द्रव्य मन के अस्तित्व में। दूसरा कारण क्या होता है? भूतपूर्व न्याय के आश्रय से संयोग केवली के क्या बन जाता है? संगीपना बन जाता है। क्या बन जाता है? संगीपना बन जाता है। किसके कारण से? द्रव्य मन के अस्तित्व से। दूसरा पॉइंट बताया है भूतपूर्व न्याय से। क्या मतलब हुआ इसका? द्रव्य मन के अस्तित्व से कि ये जो जीव समास है और जो ये पर्याप्तियां हैं, इनमें वास्तव में शरीर के ही संबंध है। हम बोलते शरीर की रचना, यद्यपि उसको जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है उसके पहले भी जब आवर्गणनीकरण किए शैव से पंचेंद्रिय जीव है, लेकिन हम जब यहाँ कहते हैं कि पर्याप्ति पूर्ण हो रही है तो वहां पर किसका आधार है? कि वह शरीर पुद्गल परमाणु को जब ग्रहण करने लगता है तब वह प्रथम समयवर्ती आहारक है। ऐसा करते करते जब उसकी शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो जाती है तब वह पर्याप्त बन जाता है। उसके बाद में उसकी क्रमशः शरीर पर्याप्ति के बाद में इंद्रिय पर्याप्ति, श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, भाषा पर्याप्ति और मनो पर्याप्ति पूर्ण होती है। यहाँ पर जो मनो पर्याप्ति की पूर्ण की बात कर रहे हैं
तो जो मनोवर्गणा के जो पुद्गल वर्गणा जो उसने ग्रहण किए और 8 पंखुड़ी के आकार का जो उसका द्रव्य मन है उसकी अपेक्षा है। शरीर पर्याप्ति में औदारिक शरीर के जो या वैकृतिक जिस शरीर के परमाणु ग्रहण कर रहा है उस शरीर की है, मतलब सारी जगह पर द्रव्य की ही अपेक्षा है। और अनंत भगवान के अभी भी द्रव्य मन है। यह बात अवश्य है कि अनंत भगवान केवल ज्ञान होने से अब उनके भाव मन का कोई प्रयोजन नहीं रहा, भाव मन से काम नहीं लेते हैं, लेकिन उनके द्रव्य मन तो है ना। आपको कहीं जाना नहीं है, गाड़ी आपकी पार्किंग में पड़ी है, फिर भी आप गाड़ी वाले कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे कि जब गाड़ी से प्रयोग करेंगे तभी गाड़ी वाले कहलाएंगे। देखिए वो एवं बोध नहीं की बात अलग है। अभी यहाँ पर तो जिसके पास में गाड़ी है तो वो कह दिया किसकी गाड़ी है, देखिए इस फ्लैट की गाड़ी है। अनंत भगवान के द्रव्य मन है तो उनको आपको वहां पर द्रव्य मन के अस्तित्व के कारण जीव समास में लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा कि हमने जीव समास के भेद ही ऐसे किए, जिसके मन होता है वह संगी है, जिसके मन नहीं होता वो असंगी है। इसलिए जीव समास में द्रव्य मन के अस्तित्व के कारण अनंत भगवान को अतीत जीव समास नहीं कहा। दूसरा भूतपूर्व न्याय, मतलब पहले तो थे ही ना, तीनों गुणस्थान के पहले उसको तो भूतपूर्व न्याय से। जैसे कोई मुनिराज अभी ध्यान अवस्था में बैठे हैं, पहले राजा थे, वहां से मधु जी निकली और उनको अशोका जी ने पूछा कि कौन है ये? अरे अरे हमारे ग्वालियर के राजा थे, 4 साल पहले दीक्षा ली है और बड़ी कठोर तपस्या कर रहे हैं। तो वो मुनिराज है, राजपद को छोड़ दिया है। लेकिन मधु जी ने कैसे उसका इंट्रोडक्शन कराया? हमारे राजा ग्वालियर के राजा थे, 4 वर्ष पहले उन्होंने दीक्षा ली। इसको कहते हैं भूतपूर्व न्याय। क्या कहते हैं इसको? भूतपूर्व न्याय से मतलब श्रवण को वर्तमान में श्रवण है, लेकिन उसको राजा कहना। वर्तमान में अनंत भगवान द्रव्य मन से काम नहीं लेते हैं, भाव मन से भी काम नहीं लेते हैं, भाव मन से काम नहीं लेते हैं, लेकिन द्रव्य मन था इसलिए उनको जीव समास में गिनाया गया। ऐसा आचार्य वीरसेन ने शंका का समाधान कर हमको समझाया। उसके बाद में एक पॉइंट और बताते हैं। अब बात करते हैं कि भैया हमने जो आगम में पढ़े हैं कि जीव समास कितने होते हैं, तो हमको मधु जी ने यही याद कराया कि एकेंद्रिय के 2 सूक्ष्म बादल और उनमें भी पृथ्वी का, जल का, अग्नि का, वायु का, वनस्पति, ये सब एकेंद्रिय है। यही तो बताया था ना, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय के संगी और असंगी, इनके पर्याप्त और अपर्याप्त करते हैं। तो वहां पर पंचेंद्रिय संगी जीव समास है ना, जीव समास का भेद है ना, तो इसलिए हमने उसको जो है जीव समास का अंदर गिन लिया है। ये पहली शंका के अंदर आचार्य ने हमें समाधान किया है। इसको पढ़ लेते हैं, फिर से पढ़ लेते हैं। पढ़े गिन जाता फिर से समाधान नहीं, क्योंकि द्रव्य मन के अस्तित्व और भूतपूर्व न्याय के आश्रय से संयोग केवली के सौदनीपना माना गया है, अथवा पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, प्रत्येक शरीर वनस्पति का एक, साधारण वनस्पति का एक और तरस का एक यों के पर्याप्त और अपर्याप्त संबंधी 14 जीव समासों में 7 अपर्याप्त जीव समासों में कपाट, प्रतर और लोकपूर्ण समुद्घात संयोग केवली का अंतर्भाव माना जाने से उन्हें अतीत जीव समास वाला नहीं कहा। यही अर्थ सर्वत्र होना चाहिए। मतलब अपन ने वहां पर कपाट में औदारिक मिश्र काय योग माना, और औदारिक मिश्र काय में पहले जब अपन ने पहली पुस्तक पढ़ी थी तो वहां पर तो ओरालीय मिश्र काय जोगो अपज्जत, तो मतलब वहां पर अपर्याप्त उन्होंने सिद्ध किया था। है पहली पुस्तक के अंदर, अभी अपन बहुत दिन हो गए तो भूल गए वहां पर, तो वहां पर लिखा था ओराली काय में मिश्र काय योग होता है। ये सूत्र नंबर 57 के आसपास ही है। सूत्र नंबर, हाँ, ओराली मिश्र काय किसको होता है, इसकी बातें चल 56 सूत्र में बातें आई है। क्या तो यहाँ पर चूंकि वो अपर्याप्त अवस्था मानी गई है, इसलिए यहाँ पर जीव समाज के अंदर अनंत भगवान को गिना है,
लेकिन उसको संगी मार्गणा की अपेक्षा से नहीं लिया है। ऐसा एक शंका समाधान उनको आचार्य ने शंकाकार के मुख से प्रस्तुत कर वास्तव में हमारे लिए उपकार किया है कि उन्होंने विषय को स्पष्ट किया है। वीरसेन आचार्य की अद्भुत शैली है कि शंका उठाते हैं और किसके लिए उठाते हैं कि हमको वो बात को समझ में आ जाए, इसलिए शंका उठाते हैं। अब आगे जब बोला उन्होंने कि कापोद्लेश्य के अंदर, मतलब जो उसके अपर्याप्त अवस्था के अंदर कापोद्लेश्य बताई, तो उसके संबंधित दो शंकाएं हैं, उनको भी पढ़ लेते हैं, जिनको हमने पहले देखिए। आगे चलिए, शंका समाधान लेश्य का। द्रव्य से पढ़िए किरण भाई साहब। द्रव्य से कापोद्लेश्यी होने का क्या कारण है? औदारिक मिश्र का योग में वर्तमान मिथ्या दृष्टि, सासाधारण सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि योग के शरीर की कापोद्लेश्यी होती है। वापस बढ़ता हूं। औदारिक मिश्र का योग में वर्तमान मिथ्या दृष्टि, सासाधारण सम्यक दृष्टि और असंयत सम्यक दृष्टि योग के शरीर की कापोद्लेश्यी होती है, क्योंकि धवल मिश्र सोपचय सही 6 वर्णों के कर्म परमाणुओं के साथ मिले हुए 6 वर्ण वाले औदारिक शरीर के परमाणु को कापोद वर्ण की उत्पत्ति बन जाती है। इसलिए औदारिक मिश्र का योगी जोग के द्रव्य से कापोद्लेश्यी होती है। ये उन्होंने बताया जो हम जानते हैं। क्या बताते हैं कि जब औदारिक मिश्र का योग होते हैं तो उसके पहले कार्बन का योग था, जबकि धवल रंग के थे। अब जब औदारिक शरीर के जो परमाणु आए उनमें 6 रंग के हैं, तो उससे क्या हुआ, मिलकर वहां पर उस समय जो रंग बनता है वो कौन सा बनता है, कापोद कलर का बनता है। इसलिए वहां पर कापोद्लेश्य बताई है। वही कारण उन्होंने बताया है जो कि हम हमेशा लगाते हैं आलाप में ना, कि कार्बन का योग में धवल और यहाँ पर लगाते हैं कापोद। उसी का बताया कि कापोद कौन सी है, कि वहां पर जो शरीर परमाणु को ग्रहण कर रहे हैं वो पूरा नहीं हुआ है, अभी जो है उनकी मिश्र अवस्था है, इसलिए उसको जो है कापोद कहा है। ऐसा वहां पर वर्णन चलता है। आप लोग ऊपर क्या देख रहे हैं, समय देख रहे हैं क्या? अभी तो बहुत समय है। चलिए आगे का पढ़ना है, थोड़ा और पढ़ा दिया। कपाट समुद्गादगत, कपाट समुद्गादगत संयोग केवली के शरीर की भी कापोद्लेश्यी होती है। कपाट समुद्गादगत संयोग केवली के शरीर की भी कापोद्लेश्यी होती है। यहाँ पर पूर्व के समान ही कारण कहना चाहिए। यद्यपि संयोग केवली के पहले का शरीर 6 वर्ण वाला होता है, तथापि वह यहाँ नहीं ग्रहण किया है, क्योंकि अपर्याप्त में वर्तमान कपाट समुद्गात संयोग केवली के पहले शरीर के साथ संबंध नहीं रहता, अथवा पहले के षड्वर्ण के शरीर का आश्रय लेकर उपचार से द्रव्य की अपेक्षा संयोग केवली को दो लेश्य होती है। केवली भगवान ने समुद्गात किया आत्मा के प्रदेश पहले, तो समुद्गात करने पहले जो उनका औदारिक शरीर था वह पर्याप्त था, और उसके अंदर जो उनकी लेश्या जैसी थी वैसी, मतलब पूरा का पूरा जो है शरीर में वर्ण 6 प्रकार का वर्ण उनके हो सकता है। अब जब समुद्गात के आत्मा के प्रदेश फैले, लेकिन जो पुराना औदारिक शरीर था, परम औदारिक शरीर था, वो शरीर नहीं फैला। केवल क्या फैले, साथ में कार्बन शरीर गया, क्यों कार्बन शरीर गया, आत्मा के प्रदेश फैले, तेजस भी गया। तो कार्बन और तेजस दोनों के गए, लेकिन औदारिक शरीर नहीं गए। तो औदारिक शरीर तो जो पहले 6 पर्याप्त पूर्ण था वो तो है ही है, लेकिन ये जो फैले हैं, प्रदेश फैले हैं, इनमें जो है कपाट समुद्गात में औदारिक मिश्र का योग माना है। और औदारिक मिश्र का योग में हमने कौन सी मानी है कि कापोद्लेश्य मानी है। इसलिए यहाँ पर बोला कि केवली भगवान के कपाट में कापोद्लेश्य, और उन्होंने ही लगाकर एकांत किया। मतलब ही कब लगाते हैं, जब नियम है, उसमें कोई दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये बात भी उन्होंने बता दी। क्या बता रहे हैं, जो बात समझ आ रही है? ये सब इस बातें कई बार आ चुकी है, आचार्य फिर से अपने को खुलासा कर रहे हैं। हाँ, आगे का पढ़ना। औदारिक मिश्र का है, औदारिक मिश्र का योगियों के भाव से 6 लेश्या होती है। औदारिक मिश्र का योगियों के भाव से 6 लेश्या होती है। शंका,
औदारिक मिश्र का योगी जीवों के भाव से छो लेशाएं होने का क्या कारण है? समाधान। औदारिक मिश्र का योग में वर्तमान मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि जीवों के भाव से कृष्ण नील और कापोत लेशाई होती है और कपाट समुद्घात औदारिक मिश्र का योग की सहयोग केवली के एक शुक्ल लेशाई होती है। किंतु जो देव और नारकी मनुष्य गति में उत्पन्न हुए हैं औदारिक मिश्र का योग में वर्तमान है और जिनकी पूर्व भाव संबंधी भाव लेशाई अभी तक नष्ट नहीं हुई है, ऐसे जो के भाव से छो लेशाई पाई जाती है, इसलिए औदारिक मिश्र का योगी योग के छो लेशाई कही गई है। तो इनका प्रश्न है कि हम वहां पर भाव से तो 6 लेशा औदारिक मिश्र का योग है, लेकिन वहां पर भाव से कितने लेशा बताते हैं कि 6 लेशा होने का क्या कारण है। तो उसको फिर से बताते हैं यहाँ पर कि द्रव्य से तो हमने बताई थी कि भाई जब तक कार्बन का योग है तो धवल है, जब औदारिक मिश्र का है तो कापोत है। लेकिन भाव से जब बात करते थे तो 6 बताते थे, पहले गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान, चौथे गुणस्थान। यहाँ पर 5वें गुणस्थान की बात नहीं है, लेकिन आगे से जो लेशा तो पहले गुणस्थान है, दूसरा गुणस्थान और चौथा गुणस्थान, इन 3 में औदारिक मिश्र का योग है। तो वहां पर कितनी लेशा है कि वहां पर तो 6 लेशा भाव से बताई गई है। वही संबंध यहाँ पर उन्होंने बताया कि कपाट में संयोग केवली के कौन सी लेशा होती है कि कपाट समुद्र औदारिक मिश्र का संयोग केवली के एक शुक्ल लेशा होती है। औदारिक मिश्र का योग में वर्तमान मिथ्या दृष्टि और सासादान जीवों के भाव से कृष्ण नील और कापोत लेशा होती है, लेकिन कमाट समुद्गात के औदारिक मिश्र का योगी के 6 लेशा नहीं होती है, क्योंकि के भाव से केवल एक शुक्ल लेशा ही है। जो भाव लेशा का जो नियम था कि पहले गुणस्थान से लेकर चौथे गुणस्थान तक 6 लेशाएं हैं, 5वें, 6ठे और 7वें गुणस्थान तक 3 शुभ लेशा है। उसके बाद में उपशम श्रेणी और शपक श्रेणी में शुक्ल लेशा है। और हमने कल बताया था आपको कि परम भगवान के परम शुक्ल लेशा है। शंकाकार क्या प्रश्न उठा रहा है कि जब आप औदारिक मिश्र का योग लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं? पहले गुणस्थान, दूसरे गुणस्थान और चौथे गुणस्थान, क्योंकि अपर्याप्त अवस्था इनमें बनती है। जो औदारिक मिश्र का योग में आप लिखते हैं कि द्रव्य से कापोत और भाव से 6, और यहाँ पर आप कपाट समुद्गात में लगा तो रहे हैं कि भाई उसका जो है कापोत लेशा बता रहे हैं द्रव्य से, तो भाव से फिर 6 क्यों नहीं कहते? मतलब उसका कहना है कि वहां पहले, दूसरे और चौथे में आपने 6 लेशा कही है, तो मूल बता रखा है कि शपक श्रेणी से शुक्ल लेशा है, उसके बिना कोई श्रेणी चढ़ता नहीं है, और अनंत परमात्मा के तो परम शुक्ल लेशा है। यह कारण यहाँ पर स्पष्ट हुआ। किसको समझ में नहीं आया और किसको समझ में आया? क्या बात चल रही है यहाँ पर अशोका जी? तो श्रेणी तो आप ही चढ़ते हैं, श्रेणी चढ़ने का उतरने का काम तो आप ही करते हैं, बताइए। समुद्घात के समय की, संयोग केवली के समुद्घात के समय की और ये औदारिक मिश्र का योग की बात चल रही है उसमें कि वहां पर शुक्ल लेशा ही होती है, परम शुक्ल लेशा। मुझे प्रश्न समझना आपसे, क्या प्रश्न पूछा है शंकाकार ने? कौन बताएगा प्रश्न क्या है? प्रश्न है औदारिक मिश्र का योगी जीवों के भाव से 6 लेशाएं होने का क्या कारण है? उसका समाधान, औदारिक मिश्र का योग में वर्तमान मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि भाव से कृष्ण नील कापोत लेशाएं होती हैं। कपाट समुद्घात औदारिक मिश्र का योगी संयोग केवली के एक परम शुक्ल लेशा है। कि उनके तो होती है 3 लेशा, लेकिन संयोग केवली के तो केवल परम शुक्ल लेशा ही होती है, जो देव और नारकी मनुष्य गति में उत्पन्न हुए हैं। औदारिक मिश्र का योग में वर्तमान में है, जिनकी पूर्व भाव संबंधी भाव लेशाएं अभी तक नष्ट नहीं हुई, ऐसे जीवों के भाव से 6 लेशा पाई जाती है। ठीक है, अब आप जो है एक समय के लिए कल्पना कीजिए कि आप वीरसेन आचार्य के समक्ष बैठे हुए हैं, वे धवला टीका लिख रहे हैं और आपका नाम अशोकाजिनी शंकाकार है, और आपको वीरसेन आचार्य से प्रश्न पूछना है। पुस्तक को देख के नहीं, आप क्या प्रश्न पूछेंगे? आपका प्रश्न क्या है, ये आप मुझे समझाइए। किताब को नहीं, पुस्तक को नहीं देखना धवला में। देखिए आपका प्रश्न वीरसेन आचार्य से क्या बन सकता है। बात कर रहे हैं औदारिक मिश्र का योग की,
विशेषता आ रही है 13वें गुण स्थान में। सामान्य से फिर आवाज नहीं आ रही क्या? सामान्य से औदारिक मिश्र का योग कब होगा? पहले गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान और चौथे गुण स्थान में, क्योंकि वहीं पर एक भाव से दूसरे भाव में जन्म आ रहा। बाकी तो विशेष है। पहले गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान और चौथे गुण स्थान में जब अपन आलाप लगाएंगे और जब कहेंगे औदारिक मिश्र का योग है, तो वहां पर आप क्या लिखेंगे? द्रव्य से क्या लिखेंगे, भाव से क्या लिखेंगे? मैं पहले गुण स्थान, दूसरे गुण स्थान, चौथे के लगा रहा हूँ और लेशा का कालम है, तो मुग्धा जी बताएं क्या लिखेंगे? द्रव्य से क्या लिखेंगे और भाव से क्या लिखेंगे? द्रव्य से कापोद लेशा और भाव से छो लेशा। तो क्योंकि पहले गुण स्थान, दूसरा गुण स्थान, चौथा गुण स्थान है, तीनों में पर्याप्त अवस्था है, इसलिए हमने कापोद लेशा बता दी। द्रव्य से, भाव से क्यों? छो लेशा होती है। अब आप यहाँ बता रहे हैं कि अगर ये आपने नियम बनाया है और आप हमको बार बार कह रहे हो कि कपाट में औदारिक मिश्र का योग है, तो आचार्य श्री अशोका जी आपसे पूछ रही है कि फिर आप जब एक बात आपने बता दी कि औदारिक मिश्र का योग है, तो कृपया आप यहाँ पर भाव से छ लेशा लिखिए, क्योंकि हम एक चीज याद कर ली हमने कि औदारिक मिश्र का योग है, पहले और दूसरे चौथे गुण स्थान में अपर्याप्त अवस्था है, तो द्रव्य से कापोद लेशा और भाव से छव लेशाएं होंगी, ऐसा हमने याद भी कर लिया, पढ़ भी लिया है, सूत्र भी है, भगवान महावीर का उपदेश है, और आप भी बता रहे हो। तो यहाँ पर आप क्या हो गया? आप तो औदारिक मिश्र का योग बोल रहे हो ना, तो बोले हम भी बोल रहे हैं कि द्रव्य से कापोद लेशा और भाव से छ लेशा, पूर्व की लेशा भी तो आएगी इसमें। तो आचार्य श्री कहते हैं सुनो भैया सुनो, सोच कर बोलो। क्या बोलो? कि देखो भाई, मूल शरीर तो जैसा वैसा ही है, आत्मा के प्रदेश फैल रहे हैं और वहां पर अभी दोनों प्रकार के हैं, इसलिए वहां पर हमने कपाट में औदारिक मिश्र का योग कहा। लेकिन भाव कहाँ है? भाव तो जीव में है ना, समुद्र जीव तो पर्याप्त तो अनंत अवस्था भगवान है, वहां तो भाव से केवल परम शुक्ल लेशा ही है। जिस समय समुद्रघात कर रहे हैं उस समय भी भगवान अपने ध्यान में हैं और उनके वही ध्यान चल रहा है अभी। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपादी ध्यान तो जब योग निरोध करेंगे तब होगा। उनका दूसरा शुक्ल ध्यान का दूसरा पाया चल रहा है। आपको पता है ना कि 13वें गुण स्थान में जब तक योग निरोध नहीं करते हैं तब तक उनके दूसरा शुक्ल ध्यान ही होता है। पहले आपको पता ना, पहले शुक्ल ध्यान से वितर्क नाम के शुक्ल ध्यान से मोहनी कर्म के नाश होने के समय में वो दूसरा शुक्ल ध्यान हो जाता है। एकत्व वितर्क, उससे मोहनी कर्म का नाश हो। उसके पहले अंत में 12वें गुणस्थान के 10वें गुणस्थान के अंत में जब मोहनी कर्म का नाश होता है तब उनके दूसरा शुक्ल ध्यान होता है। उसके पहले काल तक तो उनके पहला गुणस्थान, पहला शुक्ल ध्यान ही रहता है। ठीक इसी तरह से वह जब ये वहां जाते हैं, कहां पर जाते हैं? 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में जाते हैं तो दूसरा शुक्ल ध्यान ही है। अब वो दूसरा शुक्ल ध्यान बना हुआ है, कब तक बना हुआ? अनंत अवस्था में, जब दिव्य धनी खिल रही, दूसरा शुक्ल ध्यान है। तीसरा शुक्ल ध्यान का नाम है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती। वह तो योग को निरोध करने के लिए होगा। तो आचार्य कहते हैं कि लेशा तो है यहाँ पर, हमारे उनके ध्यान में शुक्ल है, तो हम शुक्ल लेशा ही वहां पर बताई गई है, ऐसा यहाँ पर स्पष्टीकरण किया है। स्पष्ट होता है कस्तूरी जी? होता है। आपको होता है ममता जी? आपको हो रहा है? थोड़ा है ना, थोड़ा थोड़ा हो रहा, कोई बात नहीं है। शंकाकार की शंका है, अपनी कहाँ शंका है? अपनी शंका हो तो मन चिंता करे ना, ये तो शंकाकार की शंका है। नहीं भाई, शंकाकार की शंका हमारे ही कोई विशेष स्पष्ट करने के लिए आचार्य कह रहे हैं। अब इसके आगे के हमको पढ़ने हैं, कहाँ पर पढ़ेंगे? चलिए पढ़ना आगे का, कौन से लगेंगे? अब औदारिक मिश्र का योग में गुणस्थान लगाएंगे। 4 गुणस्थान थे, पहले मिथ्यात्व लगाएंगे, फिर सासादान लगाएंगे, फिर चौथा गुणस्थान लगाएंगे और फिर 13वां गुणस्थान लगाएंगे। मूल पुस्तक में 657 पेज पर औदारिक मिश्र का यौगिक विद्या दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर यहां से हमको पढ़ना है। पढ़िए अशोका जी।
औदारिक मिश्र काय योगी मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक मिथ्या दृष्टि गुणस्थान, 7 अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 5 अपर्याप्तियां, 4 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 6 प्राण, 5 प्राण, 4 प्राण, 3 प्राण, चारों संज्ञाएं, तिर्यंच गति और मनुष्य गति, ये 2 गतियां, एक इंद्रिय जाति आदि 5 जातियां, पृथ्वी काय आदि 6 काय, औदारिक मिश्र काय योग, 3 वेद, 4 कषाय आदि के 2 अज्ञान, असंयम आदि के 2 दर्शन, द्रव्य से कापोतलेशया, भाव से कृष्ण नील और कापोतलेशयाएं, भव्य सिद्धिक अभव्य सिद्धिक, मिथ्यात् संगिक असंगिक, आहारक साकारोपयोगी और अनाकारोपयोगी होते हैं। इसके आलाप पढ़े आपने? मिथ्या दृष्टि जीवों के औदारिक मिश्र, औदारिक काय योगी मिथ्या दृष्टि जीवों के, औदारिक मिश्र काय योगी मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर औदारिक मिश्र काय योगी मिथ्या दृष्टि जीवों के आलाप पढ़े। ये आलाप आपके कभी थे क्या? हाँ जी, क्यों नहीं हुए होंगे। कब कब थे? जिस समय में पर्याय बदलती है और दूसरा पर्याय जब आप अपनी माता के गर्भ में थे तब ये चल रहे थे। जी। हम सभी के यहाँ पर जितने भी बैठे पंचम काल में जो भी जन्म लेता है, अभी तो आप लोगों में से अगर कोई समग्र दृष्टि हो गया तो क्षमा चाहता हूँ, लेकिन जब हम आए थे तब सभी मिथ्या दृष्टि थे। तो ये टेबल हमारी, हम सभी ने माता के पेट में जब थे, गर्भावस्था में थे, तो ये आलाप थे। प्रवीणा जी, आपको एक भी याद आ रहा है क्या? उस समय कुछ याद आया था क्या? नहीं याद आ रहा। नहीं याद आ रहा। ये हम सब, आप बाकी सब तो स्त्री पर्याय में है, तो इसलिए पूर्व भाव से कोई समझ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। औदारिक मिश्र का अभी स्त्री पर्याय ऐसा नहीं है कि हमको ये याद करना, आपको भी याद रखना है। इसमें क्या है, ये तो सभी के, कोई भी वेद हो, इसमें वेद तो तीनों लिखे। वेद कितने लिखे भैया? तीनों वेद लिखे। क्या बात करते हैं आप? हमने चेक कर लिया, औदारिक मिश्र का में तीनों वेद लिखे। कोई आप नहीं बच सकते। मतलब ये हमारे थे आलाप। जब हमने इसको पढ़ा आपने, तो आपको लगा ये मेरे बचपन की बात है? आपके बताने पे लगा। बात में लगा है ना? अच्छा, अब इसको अपने को तुलना करनी है। किससे तुलना करेंगे? इस टेबल की तुलना करनी है। तो किससे करेंगे? औदारिक काय योगी मिथ्या दृष्टि के आलाप और औदारिक मिश्र काय योगी मिथ्या दृष्टि के आलाप, अगर इन दोनों में तुलना करें तो आपको कुछ मतलब जो भाव भाषण होगा। किसमें तुलना भी किसमें करना, बराबर करना पड़ेगा ना आपको। तो औदारिक काय योगी मिथ्या दृष्टि के आलाप और औदारिक मिश्र काय योगी मिथ्या दृष्टि के आलाप, कल से तो अपनी प्रतिज्ञा होगी कि पढ़ेंगे नहीं, बिना पढ़े बोलेंगे। आपने तो भी पढ़ भी लिया है, तो आप बता सकते हैं कि दोनों में क्या अंतर होगा। तो पहला अंतर देखिए, कठिन नहीं है। अगर आप शुरू करेंगे सिस्टमेटिकली है कि उसके अंदर यद्यपि गुणस्थान मिथ्यात्व है, लेकिन अंतर क्या है? पर्याप्त अवस्था और अपर्याप्त अवस्था। सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा वो कौन सी अवस्था थी। पर्याप्त अवस्था थी वह अपर्याप्त अवस्था थी। तो गुण स्थान के बाद में दूसरी प्ररूपणा आई जीव समास। तो जीव समास की प्ररूपणा में वहीं से अंतर शुरू हो गया कि वहां पर पर्याप्त के आलाप थे, यहाँ पर अपर्याप्त के जीव समास। ये अंतर हो गया। जीव समासों की संख्या में अंतर नहीं होगा, क्योंकि वहां पर भी 7 जीव समास है और यहाँ पर भी कितने जीव है? 7 समास है। लेकिन क्या है, केवल एक अ अक्षर जो है पहला, वहां पर पर्याप्त नहीं था, पर्याप्त था। यहाँ पर उसके आगे अपर्याप्त लग दिया, या पहला अंश अंतर हुआ। लेकिन इसके अंतर से क्या हुआ कि आगे प्राण में भी जो प्राण वहां लगाए थे, वहां की संख्या में बढ़ गया, क्योंकि वहां पर तो लगाए थे 10, 9, 8, 7, 6, 4 ये लगाए थे। लेकिन यहाँ क्या लगाएंगे? 7, 7। यहाँ क्या लगाएंगे? 7, 7, 6, 5, 4, 3। संज्ञा 4 हुआ उधर भी। ये गाइड से अंतर पड़ गया, ये अंतर पड़ गया अपर्याप्त अवस्था के प्राण में। संज्ञा 4 है, गति दोनों है, तिर्यंच और मनुष्य। जाति भी वही है। हाँ जी, इंद्रिय काय।
काय में भी वही रहेगा। योग में नाम अंतर हो जाएगा। औदारिक काय योग था, औदारिक विषय काय योग था। वेद में भी वही तीनों तीनों वेद है, कषाय भी वही है। ज्ञान में हाँ, ज्ञान में देखिए, ज्ञान में यहाँ क्या लिखा, आदि के दो अज्ञान। वहां कौन से अज्ञान थे? क्योंकि मिथ्या दृष्टि था, इसलिए ज्ञान में कोई नहीं पड़ा। मिथ्या दृष्टि इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ा। असंयम है, दर्शन में भी कोई अंतर नहीं पड़ा, क्यों अवधि दर्शन वहां भी नहीं था, यहाँ भी नहीं था। हाँ, लेशा में अंतर पड़ तीनों गया। ज्ञान होंगे ना वो, औदारिक के तो तीनों ज्ञान होंगे ना वो, होंगे ना। कौन से तीनों होंगे? तीनों होंगे, बराबर होगा। वहां तीन होंगे, यहाँ पर दो अज्ञान होंगे। मति, श्रुत और अवधि तीनों ज्ञान। बिल्कुल सही। यहाँ पर असंयम आदि दो दर्शन। द्रव्य से कापोदलेशा, वहां पर द्रव्य से कापोदलेशा नहीं थी, वो तो क्या थी? वहां पर द्रव्य से छवलेशा थी, भाव से छोड़। और भाव से यहाँ पर क्या लिखा? कृष्ण नील कापुष, तीन अशुभ लेशा लिखी। लेकिन वहां पर देखेंगे क्या लिखेंगे? पर्याप्त अवस्था थी तो तीन छह लिखी होगी, वहां पर छह लेशा होगी। तो लेशा मार्गणा में अंतर पड़ा। आपको ध्यान आ रहा है? जी, वहाँ दोनों छह लेशियां हैं। मैं बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ये बातें? हाँ जी। हाँ, अगर नहीं अपने को तुलना नहीं करेंगे तो विषय सिर्फ वासना होगी, समझना नहीं होगा। आगे चलिए, भव्य सिद्धि का भव्य सिद्धि, मिथ्यात्व, संगिक, असंगिक, आहार साकार उपयोगी, अनाकार उपयोगी। मेरे ख्याल से यहाँ पर सिर्फ जो है आहारक है, वहाँ पर आहारक अनाहारक दोनों होंगे। यहाँ पर हाँ, आहारक तो औदारिक विषय का ही हो गया ना, इसलिए लगेंगे। और वहां पर भी आहारक के दोनों एक ही है भी, यहाँ पर वहां पर भी, क्योंकि औदारिक मिश्र में वो कणों परमाणु ग्रहण कर रहा है ना। अनारक तो उसके पहले है, जब तक कार्बन का योग है तब तक है। औदारिक मिश्र काय में तो आहारक है, और औदारिक का योग में भी वो आहारक है। इसमें अभी उसका पेट नहीं भरा, उसमें पेट भर गया, शरीर बन गया, बस इतने अंतर है। औदारिक का योग में उसका शरीर पर्याप्ति पूर्ण हो चुकी है। इसमें हो सकता है इसकी पूर्ण नहीं हो, अभी चल रही है उसकी। नियम से मोड़े वाले गति वाला है, ये नियम से मोड़े वाला गति वाला है। हाँ, वो बात ठीक है, नियम से होने वाला है, लेकिन यहाँ पर आ रखी है। चलिए, ये अंतर हमने बताया। मैं आगे बढ़ने से पहले उषा दोषी, आप समझाएंगे क्या क्या चल रहा है, विषय क्या चल रहा है, हम क्या करना चाहते हैं? गलती की कोई भी चिंता नहीं करना है। जितना अपन ध्यान से सुनेंगे और अपन करेंगे। अपन क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर? औदारिक मिश्र काय योग के आलाप मिथ्यात्व गुणस्थान के हमने पढ़े। पढ़ने में तो ऐसा लगता है कि हाँ, सब वही है। अगर आप लोग ध्यान देखेंगे, अगर केवल आप सोचेंगे नहीं और प्रवीणा जी केवल पढ़ेंगे, तो आपको हर लाइन में क्या लगने लगेगा? ये तो वही है। तीन ज्ञान, दो संयम, एक संयम, वो अज्ञान, वो संयम में, तो वो भाव वासन नहीं होगा। अशोका जी, नहीं लगता ऐसा कि सब टेबल में वो क्यों बात है, वही बात, ऐसा लगेगा। लेकिन जब इसको आप ध्यान से ये देखेंगे कि हम यहाँ पर औदारिक मिश्र काय योग में मिथ्यात्व गुणस्थान लगा रहे हैं। जब हमने औदारिक काय योग में मिथ्यात्व गुणस्थान लगाया था, दोनों में तुलना में क्या अंतर है? तो तुलना में अंतर करना है तो पहले तो मैं बताया कि वहां पर पर्याप्त अवस्था है, यहाँ पर अपर्याप्त अवस्था, ये हमको पता चल गया। उसके अंदर गुणस्थान में गए तो जो मिथ्यात्व गुणस्थान है, तो दोनों जगह मिथ्यात्व गुणस्थान सही है। अब जीव समास में क्या अंतर होगा? इस प्रकार से धीरे 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 बोलेंगे तो विषय स्पष्ट होगा। बिना घबराए आप बोलिए। म्यूट है। ये औदारिक मिश्र काय में अपर्याप्त के जी समास होंगे साथ, उसमें पर्याप्त के होंगे। कितने जीव समास होंगे? 3 के 4? 7 होंगे। क्यों? वो तो 6 पर्याप्ति, 5 पर्याप्ति, 4 पर्याप्ति। वो तो उसमें सभी आ गए ना। मिथ्या दृष्टि गुणस्थान है तो इसमें 1 इंद्रिय और 2 और 7 पूरे होंगे उनके, मतलब 7 जीव समास। हाँ, अपन बात कर रहे हैं जीव समास की, तो 7 अपर्याप्त जीव समास यहाँ लगेंगे। उनके नाम क्या है? 7 अपर्याप्त जीव। 1 इंद्रिय के सूक्ष्म बादर, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। ये यहाँ पे अपर्याप्त है, इसलिए असंगी होंगे।
नहीं, संगी और असंगी दोनों तो रहेंगे। अपर्याप्त के अपर्याप्त, अंदर हाँ अपर्याप्त। कौन से 7 के नाम सुनने हैं मुझे? एक इंद्रिय, सूक्ष्म, बादर। अपर्याप्त नहीं, ऐसे नहीं, नाम सुनने हैं मुझे 7 के। तो पहला नाम है एकेंद्रिय, सूक्ष्म, अपर्याप्त। अपर्याप्त, बादर। दूसरा नाम है बादर, नहीं, एकेंद्रिय, बादर, अपर्याप्त। अपर्याप्त। एक तीसरा नाम इंद्रिय है सूक्ष्म, एक इंद्रिय सूक्ष्म, अपर्याप्त। फिर तीसरा दो इंद्रिय अपर्याप्त, 3 इंद्रिय अपर्याप्त, 4 इंद्रिय अपर्याप्त, पंचेंद्रिय अपर्याप्त। संघी अपर्याप्त और असंघी अपर्याप्त। हाँ, ये अंतर होंगे, मतलब आपको बोलना पड़ेगा। क्या बोला प्रवीणा जी? नाम बोलेंगे 7 अपर्याप्त द्वितीय समास के नाम। जी बोलूंगी। एक इंद्रिय सूक्ष्म अपर्याप्तक, एक इंद्रिय बादर अपर्याप्तक, 2 इंद्रिय अपर्याप्तक, 3 इंद्रिय अपर्याप्तक, 4 इंद्रिय अपर्याप्तक और 5 इंद्रिय संघी के अपर्याप्तक और असंघी के अपर्याप्तक, ऐसे 7। क्या असंगी पहले बोलना है? क्योंकि पहले असंगी, फिर ना नंबर में क्रम में अपने पहले असंगी आता है, फिर संगी आता है। चलिए उषा दोषी आगे का बताइए। जीव समाज का अंदर प्राण में क्या अंतर पड़ेगा? प्राण में ये अपर्याप्त है, इसलिए इसमें 7 प्राण, 6 प्राण, 5 प्राण, 4 प्राण और 3 प्राण आएंगे। और उसमें पर्याप्त है। अच्छा, आप लोगों ने तैयारी अच्छी कर ली, बहुत बढ़िया, सही है। क्योंकि 7 प्राण, मैंने कहा आप रुक जाएंगे, लेकिन रुके नहीं। 7 प्राण, 6 प्राण, 5 प्राण, 4 प्राण, 3 प्राण। तो इसमें उनको क्यों नहीं लिया? अनंत भगवान को। यहाँ तो अपन औदारिक विषय में 4 गुणस्थान लेके बात चल रहे थे, तो अनंत भगवान की क्यों नहीं लिए आपने? 2 प्राण क्यों नहीं लिए? वो उनका यहाँ पे वो 13 गुणस्थान के लिए वो यहाँ पर मिथ्या गुणस्थान की बात चल रही है। जब 13 गुणस्थान में जाएंगे तब उसकी बात करेंगे, इसलिए नहीं लिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे अपन पढ़ते हैं औदारिक मिश्र का योग के बारे में। आपके पास पुस्तक को आगे का पढ़ सकते हैं क्या? दूसरे ये क्या पढ़ा इन्होंने, आगे क्या पढ़ा यहाँ पर? शंका समाधान। हाँ पढ़िए, आगे कौन सा आएगा? सासादान का है ना? अभी कौन सा पढ़ा हमने? सासादान का पढ़ा। औदारिक मिश्र का योगी सासादान सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर एक सासादान गुणस्थान पढ़ी है, एक संघीय अपर्याप्त। औदारिक मिश्र का योगी सासादान सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप करने पर एक सासादान गुणस्थान, एक संघीय अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, तिर्यंच गति और मनुष्य गति, ये 2 गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रस्काय, औदारिक मिश्र का योग, 3 वेद, 4 कषाय, आदि के 2 अज्ञान, असंयम, आदि के 2 दर्शन, द्रव्य से कापोतलेश्या, भाव से कृष्ण, नील और कापोतलेश्याएं, भव्य सिद्धिक, सासादान सम्यक, संगिक, आहारक, साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी होते हैं। बहुत बढ़िया। अब इसको किससे तुलना करेंगे मुग्धा जी? इसको औदारिक काय योग से तुलना नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो अपन कर लेंगे। इसको अपन करते हैं कि अगर ओग आलाप अपन बनाए होते हैं सासादान के, तो सासादान के अगर दूसरा 3 टेबल बनती है, पर्याप्त, सामान्य, पर्याप्त और अपर्याप्त। तो अशोका जी, औदारिक मिश्र काय योगी सासादान सम्यक दृष्टि के आलाप को सासादान सम्यक दृष्टि अपर्याप्त आलाप से कंपेयर करें तो क्या अंतर आएगा? नहीं समझा? कठिन हो गया? कोई बात नहीं, कठिन तो अपन जब तक कठिन नहीं पढ़ेंगे। देखिए अंतर आएगा जी, है एक गति में अंतर आएगा, नरगति में नहीं जाएगा। नहीं, वो तो नरक गति में नहीं होगा, बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन गति तो फिर भी कोई बात नहीं। और क्या अंतर होगा? नरक गति में देव गति तो आ जाएगी ना वहां पर। हाँ जी, लेकिन नरक में नहीं जाएगा। यहाँ देव गति नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ पर 2 गति है, वहां पर 3 गति हो जाएगी। हाँ जी, बराबर। जो 3 गति तो मिलेगी ना मिलेगी। हाँ, ये एक मिनट रुकते हैं। साधन ही रहेगा। आप लोग मेरे साथ में हैं कि मैं अकेला हूं? और मतलब कौन कौन मेरे साथ में? समझ रहे क्या प्रश्न चल रहा है अपना? कि अपन आगे बढ़े कि अपन समझ कर चले आगे? समझ कर चले। बहुत बढ़िया, समझ के चले। मुग्धा जी ने बोला और मैं इसी बात को मानता हूं। नहीं तो मुग्धा जी केवल पढ़ना हो जाएगा, आनंद नहीं आएगा।
बिल्कुल आनंद नहीं आएगा। हमें किससे तुलना करनी है, तो ममता जी दोषी किससे, आपको बताना किससे तुलना करनी है अपने को। अपन ने पढ़े किसके, औदारिक मिश्र काय योगी के सासादान सम्यक दृष्टि के। अभी हम औदारिक काय योगी के दूसरे को सामने नहीं करेगा क्योंकि वो तो मजा नहीं आएगा। हम केवल वो आलाप कंपेयर कर रहे हैं जहां पर कि सासादान गुणस्थान है और अपर्याप्त अवस्था है। तो ये भी अपर्याप्त अवस्था की बात हो गई है। तो अंतर क्या आया, सबसे पहले कहां पर अंतर आया, चलो गुणस्थान में अंतर नहीं आएगा, जीव समास में अंतर आएगा कि नहीं आएगा, कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, वो भी अपर्याप्त है, ये भी अपर्याप्त है। पर्याप्त क्योंकि जीव समास में अंतर नहीं आया तो प्राण में रुकना नहीं है, पर्याप्त में रुकना नहीं है। जब जीव समास में अंतर है तो प्राण पर्याप्त प्राण में नहीं रुकेंगे, संज्ञा में रुकने का सवाल ही नहीं उठता है, दोनों समान है। अब आया यहाँ पर गति, गति में रुकेंगे और सोचेंगे और विचार कर बोलेंगे कि वहां पर यद्यपि नरक अपर्याप्त अवस्था में नरक गति नहीं जाता लेकिन देव तो जाता है ना, तो वहां पर सासादान सामान्य में गति में 3 लिखेंगे जबकि यहाँ पर 2 ही गति लिखी है। यह पहला अंतर आया। समझ में आ रहा है? वापस समझाइए जरा। हाँ, ये देखिए अपन लोग थोड़ा सा ना इसको कहते हैं क्रॉस रेफरेंसिंग, एक जगह से दूसरे जगह को क्रॉस रेफरेंसिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, यहाँ पर औदारिक मिश्र का योग के आलाप पढ़ रहे हैं। अब औदारिक मिश्र का योग की अगर हमें रेफरेंस करनी है, क्रॉस रेफरेंसिंग, तो एक हो सकती थी औदारिक का योग से, क्योंकि वहां भी हमने 13 गुणस्थान पढ़े थे, पहला गुणस्थान वहां भी था, यहाँ पर वहां इस 13 गुणस्थान थे, यहाँ पर 4 तो है ना, तो पहला गुणस्थान वहां भी था, यहाँ था। तो मिथ्यात्व में तुमने उस तरह से कंपेयर किया। जब हम यहाँ पर सासादान के औदारिक मिश्र का योगी के जब हमने आलाप पढ़े तो हमने सोचा इसको किसके साथ में तुलना की जाए कि हमें थोड़ा सा उसमें विषय वस्तु की स्पष्टीकरण ज्यादा हो। तो हमने थोड़ा सा अशोका जी को ज्यादा कठिन सिचुएशन में रखने के लिए हमने दूसरे गुणस्थान के आलाप लिए जो हमने पहले ओ प्रपुड़ा में लगाए थे। मेरे ख्याल से वो टेबल नंबर थी 3, 4, 5, 6, 7, 8वीं टेबल थी, वो 8वीं टेबल थी, क्योंकि तीसरी टेबल थी, 8वीं टेबल थी, याद आ गई मुझे। तीसरी टेबल थी मिथ्या दृष्टि सामान्य, चौथी टेबल थी मिथ्या दृष्टि पर्याप्त, 5वीं टेबल थी मिथ्या दृष्टि अपर्याप्त, 6ठी टेबल थी सासादान सम्यक दृष्टि सामान्य, 7वीं टेबल थी, 8वीं टेबल बराबर है, बिल्कुल 8वीं आपने कर दिया। तो उससे कंपेयर करें तो क्या अंतर पड़ा कि जब हम सामान्य की बात करते हैं और गति की बात लेते हैं तो केवल नरक गति ऐसी है जहां पर कोई सासादान अवस्था में जन्म नहीं ले सकता, मतलब मिथ्यात्व के साथ में जन्म ले सकता है लेकिन सासादान गुणस्थान में जन्म नहीं ले सकता। तीसरे में तो होता ही नहीं है। जन्म लेने के 3 ही गुणस्थान है, पहला, दूसरा और चौथा। अब नरक में एक विशेषता है कि वह सासादान में जन्म नहीं लेता, वहां पर या तो सम्यक दृष्टि जन्म लेगा या मिथ्या दृष्टि जन्म लेंगे। लेकिन देवता में तो जन्म ले सकते हैं। तो जब सामान्य दूसरे गुणस्थान की अपर्याप्त अवस्था थी तो गति मार्गणा के कॉलम में मनुष्य और तिरंज गति के साथ साथ में देव गति का भी वहां पर हमने संकेत किया था, मतलब वहां पर उसको लिखा था, उल्लेख किया था। यहाँ पर चूंकि औदारिक मिश्र का योग है और औदारिक मिश्र का योग केवल तिर्यंच और मनुष्य के होता है, इसलिए यहाँ पर 2 गति ली है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो देव गति, लेकिन देव गति कब जाएंगे, जब हम बात करेंगे वैकृक मिश्र काय योग की जब बात आएगी, अभी आने वाली है, तब वहां पर देव गति की बात आएगी। वो बात यहाँ पर छूट गई है। चलिए, बहुत अच्छा है। अब इसके बाद कौन सा पढ़ेंगे, सासादान के बाद में तीसरे गुणस्थान की बात पढ़ने का। पढ़िए, आगे पढ़िए। औदारिक मिश्र का योगी असंयत, औदारिक मिश्र का योगी असंयत सम्यक दृष्टि जीवों के आलाप कहने पर अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान, एक संज्ञी अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, तिर्यंच गति और मनुष्य गति, ये 2 गतियां, पंचेंद्रिय जाति। मुझे लगता है कि आपके पास में एक पेज छूट गया है, क्यों अपन ने भी सासादान के पढ़े थे।
आपने तीसरे गुण स्थान का क्यों नहीं पढ़ रहे? पेज नहीं है क्या आपके वहां पर? नहीं कौन से पढ़ रहे हैं आपको? तीसरे गुण स्थान जाता का? ही नहीं है, औदारिक मिश्र वाला जाता ही नहीं है तीसरे गुण अच्छा स्थान अच्छा में। अच्छा, हम समझे पेज नहीं, पेज होता ही नहीं है क्योंकि गुणस्थान ही पहला, दूसरा और चौथा होता है अपर्याप्त अवस्था में। अच्छा, इसलिए तो आचार्य ने सही लिखा। मुझे ऐसा लगा कि पेज मिस हो गया, लेकिन आपने अच्छा बता दिया मुझे, क्योंकि पहला, दूसरा और चौथा गुण स्थान में ही ये होता है, तो तीसरा गुण स्थान तो पर्याप्त अवस्था में होता है, इसलिए आचार्य ने नहीं लिखा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एक संज्ञा अपर्याप्त जीव समास, 6 अपर्याप्तियां, 7 प्राण, 4 संज्ञाएं, तिर्यंच गति और मनुष्य गति ये 2 गतियां, पंचेंद्रिय जाति, त्रस काय, औदारिक मिश्र का योग, पुरुष वेद, 4 कषाय, आदि के 3 ज्ञान, असंयम, आदि के 3 दर्शन, द्रव्य से कापोतलेशा और भाव से 6 लेशाएं होती है। यहाँ पर भाव से 6 लेशाएं होने का कारण यह है कि जिस प्रकार तेज, पद्म और शुक्ल लेशाओं में वर्तमान मिथ्या दृष्टि, सासाधारण सम्यक दृष्टि देव, तिर्यंच और मनुष्य में उत्पन्न होते समय नष्ट लेशा होकर के अर्थात अपनी पूर्व शुभ लेशा को छोड़कर पूर्व शुभ लेशा को छोड़कर उत्पन्न होने के प्रथम समय में कृष्ण, नील और कापोत लेशा से परिणत हो जाते हैं। उस प्रकार से सम्यक दृष्टि देव अशुभ लेशाओं रूप से नहीं परिणत होते हैं, किंतु उत्पन्न होने के प्रथम समय से लगाकर अंतर्मुहूर्त तक पूर्व भोग की लेशा के साथ रहकर पीछे अन्य लेशाओं को प्राप्त होते हैं। अतः यहाँ पर 6 लेशाएं बन जाती है। शंका। हाँ, पढ़ लीजिए, कल समझेंगे इसको, पढ़ लीजिए। हाँ, शंका। तिर्यंच और मनुष्य में उत्पन्न होने वाले सम्यक दृष्टि देव अंतर्मुहूर्त तक अपनी पहली लेशाओं को नहीं छोड़ते, इसका क्या कारण है? समाधान। इसका कारण यह है कि बुद्धि में स्थित है पंच परमेष्टि में, जिनके अर्थात 5 परमेष्टियों के स्वरूप चिंतवन में जिनकी बुद्धि लगी हुई है, ऐसे सम्यक दृष्टि देवों के मरण काल में मिथ्या दृष्टि देवों के समान संक्लेश पाया नहीं जाता है। इसलिए अपर्याप्त काल में उनकी पहले की शुभ लेशाएं ज्यों की त्यों बनी रहती है, किंतु नारद की सम्यक दृष्टि तो अपनी पुरानी चिरंतन लेशाओं के साथ ही मनुष्यों में उत्पन्न होते हैं। शंका। समय हो चुका, नहीं कल पढ़ेंगे इसको, थोड़ा विषय अच्छा है, विषय है। यहाँ पर ये बताते हैं सामान्य नियम तो ये है कि मरण के समय जो लेशा होती है वही अगले भाव में अंतर्मुहूर्त तक वही लेशा रहती है, सामान्य नियम। लेकिन उसमें कहीं कहीं पर अपवाद भी बताते हैं, उसका यहाँ पर स्पष्टीकरण दिया है। सामान्य नियम क्या बताया जाता है कि जिस लेशा में मरण होता है, जन्म अगले भाव में वो लेशा अंतर्मुहूर्त तक वह रहती है। लेकिन ये इस नियम में कुछ एक्सेप्शनल है, मतलब एक्सेप्शनल है, तो वो यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। जैसे अपने होते ना, एम्बुलेंस जाती है तो जैसे तो आप सिग्नल क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन अगर एम्बुलेंस है और जा रही है तो रेड सिग्नल को भी क्रॉस करके निकल जाएगी, जल्दी चलेगी। एक्सेप्शनल केस होते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ बताएंगे आपको, वो अपन कल विस्तार से समझेंगे। इसमें समाधान में ना 2 लाइन एक्स्ट्रा है, वो जरा लिखवा दीजिए, पुरानी किताब में नहीं है वो, अभी उन्होंने पढ़ा था उषा जी ने। 2 लाइन नहीं उसमें। व्हाट्सएप कर देना आप, स्क्रीन प्रिंट करके व्हाट्सएप, है ना? ठीक है, कौन सी 2 लाइन मतलब? ठीक है, वो पेज समाधान में लास्ट में 1-1.5 लाइन है। ठीक है, हम उसके अभी स्क्रीन लेके हाँ जी, आप अशोका जी उसको ग्रुप में डाल दीजिएगा। जी ठीक है, फोटो खींच के डाल देते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। वही है ना, मरण के समय मिथ्या दृष्टियों को जिस प्रकार संक्लेश होता है उसी प्रकार जो बनी रहती है, इसके आगे का है। हाँ ठीक है, ये अपन देखेंगे कल, इसको पढ़ेंगे भी सही अपन। ठीक है, ये पंडित जी आपने कहा था ना कि आप कभी सोचते हो अपने बारे में कि अपनी बातें चल रही है, तो मैंने अपनी बातें, हेलो, हाँ
अपनी बातें तो नहीं सोची थी, मगर हमारे घर के बाहर एक कबूतर ने जन्म अंडा दिया, तो उसमें मैं सोच रही थी कि इसके अंदर पर्याप्त अपर्याप्त अवस्था है और क्या, मतलब वो चीजें दिमाग में घूमती रहती जो पढ़ते हैं ना। तो वो सोच रही थी कि इस अंडे में जीव है, पर्याप्त है क्या, पर्याप्त है, कौन सी गति है क्या, ये वो सब चीजें मतलब दिमाग में चलिए अपने बारे में तो नहीं सोचते पर यही है ना करणान योग से। आज मैं देख रहा था कि करणान योग के पढ़ने से फायदा क्या है कि वास्तव में जो समयसार में कहा ना प्रज्ञा श्रेणी से, जिस तरह से प्रज्ञा श्रेणी से इसको ग्रहण किया उसी से उसको प्राप्त, दो प्रज्ञा श्रेणी बताई वहां पर। तो प्रज्ञा श्रेणी कौन सी होती है? सूक्ष्म प्रज्ञा श्रेणी चाहिए। करणान योग के स्वाध्याय से आपकी प्रज्ञा श्रेणी सूक्ष्म हो रही है, ताकि आपको भेद ज्ञान करने में, देखो सर्वज्ञ के ऊपर तो बड़ी महिमा आई रही है, सर्वज्ञता के ऊपर तो आई रही है, लेकिन अपने ज्ञान की प्रज्ञा श्रेणी भी सूक्ष्म हो रही है, इसमें कोई बात नहीं है। अब कितनी अच्छी बात आई है कि जब वो मरता है तो पहले की लेशाएं भी उसके साथ में ही आती हैं। नहीं तो ये जब बच्चा होता है ना, जो बच्चों में बहुत से बच्चे होते हैं बार बार जो बहुत रोते रहते हैं, तो मतलब नियम से समझना चाहिए कि वो लोग कहाँ से आए पता कर सकते हैं। ऐसे मरण के समय में जो बहुत आकुलता करता है, बहुत आकुलता करते हुए जाता है, इसका मतलब उसकी क्या गति होने वाली है आप समझ सकते हैं। मतलब नियम नहीं है। और अगर कोई बहुत शांत स्वभाव से कितनी भी पीड़ा हो रही है और शांत स्वभाव से निकले, इसका मतलब नियम से वह कहीं ना कहीं मतलब जहां पर कहीं शुभ लेशाओं में जन्म होता है ना, वहां जाने वाला है, ऐसा अपन अंदाज लगा सकते हैं। लेकिन ऐसा मत सोचना क्योंकि हमारे सेठ जी सामायिक करते करते भी मेंढक बन गए थे। वो अंदर के परिणाम थे उनके, अलग दिख रहा था। वही कह रहे कि अंदर के परिणाम कैसे है वो अपने को समझ में पड़ता नहीं है वास्तव में। तो केवल ज्ञानी जाने, फिर भी ऊपर से कोई बच्चा बहुत क्रोधी है, बोलते कि नरक से आया लगता है, ऐसा मतलब कह सकते हैं कुछ बच्चे होते हैं अच्छे, मतलब बाकी ऐसा ही है। कुछ बच्चे बड़े शांत होते हैं, आप उसको जब 1 महीने बाद में मंदिर ले जाते हैं तो जब तक मंदिर में होते तो बच्चा बिल्कुल नहीं हिलता, रोता ही नहीं, और ऐसे घर पर रोता रहता है। ऐसे कई बच्चे देखे होंगे आपने कि 1 महीने बाद ले जाते हैं, पता नहीं कब 45 दिन बाद कब ले जाते हैं आप लोग। हाँ, तो वो जब मंदिर ले जाते हैं, पहली बार जब मंदिर ले जाते हैं तो उस समय डर रहता है, रोज नहीं देगा, कुछ नहीं करेगा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बिल्कुल आप कहेंगे बिल्कुल 1 घंटा 1.5 घंटा सुलाते हैं तब। मधु जी को तो याद है, वो तो उस समय भी मतलब जो प्रश्न पूछ रही थी। मैं कह रही हूँ बहुत से बच्चे तो एकदम आंखें बंद करके आएंगे, बहुत से एकदम खोल देंगे। चलिए जिनवाणी स्तुति। सबसे इम्पोर्टेंट अपने परिणाम संभालना चाहिए अपने को। बिल्कुल परिणाम अपने संभालने, और परिणाम बिगड़ते भी देर नहीं लगेगी, तो इसलिए आपको हमेशा सावधान रहना है। बहुत जल्दी मतलब कब कैसे परिणाम आ जाएगा, एकदम अशुभ परिणाम आ जाते हैं, तो उसमें अपने को संभलना है भाई। उसमें बड़े पंडित जी का बहुत मतलब अच्छे परिणाम को संभालने का बहुत अच्छे बोले उनके। कोई बोलने वाले हैं क्या? बोलो, तुम बोलो, आप बोलो। हाँ, जिनवाणी मैया तो सभी की है प्यारी, भक्त जनों की राज दुलारी, भक्त जनों की राज दुलारी, सिमंदर मुख से फुलवा खिरे, सिमंदर मुख से फुलवा खिरे, कुंद कुंद स्वामी जिसकी माला गुंजे, गूंथी माला हमने पहनी हो, गूंथी माला हमने पहनी, लागे प्यारी प्यारी सभी की है प्यारी, जिनवाणी मैया तो सभी की है प्यारी, भक्त जनों की राज दुलारी, माता तुम हो पीयूष का प्याला, माता तुम हो पीयूष का प्याला, पिला दो वो प्याला हमको कटे कर्म सारा,
मनोहर वाणी तुम्हारी हो, मनोहर वाणी तुम्हारी लगे प्यारी प्यारी, सभी की प्यारी। जिनवाणी मैया तू सभी की है प्यारी, भक्त जनों की राज दुलारी। नमो वृंदावनं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। बोलो जिनवाणी माता की जय हो। जय हो, जय हो। चलो जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। चलिए जय जिनेन्द्र।